आप देख रहे हैं एकरा उत्तर प्रदेश में हूँ हैदर अली। हमारे दरमियान मौजूद हैं वार्ड 43 तृणमूल कांग्रेस के सदर परवेज इकबाल। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कल बीजेपी नवबंधन घेराव के दौरान बीजेपी हामियों का तांडव के मतलब क्या कहते हैं वो। परवेज साहब, कल जो नवबंधन घेराव के दौरान बीजेपी के जो गुंडागर्दी जो हुआ है इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें, शेम फॉर बीजेपी। पूरा बंगाल के आवाम छी कर रहे हैं। जब उनको मालूम था कि नवबन्नों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और वहाँ पूरा नवबन्नों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ये सुन जब उन लोगों को भी ये बात मालूम था, उनका एक मकसद था कि बंगाल का फिज़ा को ख़राब करो, बंगाल के माहौल को ख़राब करो। और वो कल उन लोगों का तमाम जो जिला से उनका जो जुलूस निकला, आप खुद ही देखेंगे, वो सब तरफ तो उनके लोग, तमाम लोग तो बीजेपी के तो तमाम जो गुंडा बहनी थे वो सब कल उतरे हुए थे पूरे माहौल को ख़राब करने के लिए। उनको ये नहीं मालूम है कि ये ममता बनर्जी का स्टेट है। तो हमारी इज़्ज़त वहाँ वज़ीर आला जो हर कौम की, हर जात की वो एक आइडियल है, यहाँ का माहौल को ख़राब करने के लिए किया गया था। और जब तक ममता बनर्जी बंगाल में है, इंशाअल्लाह रहेंगी, तब तक बंगाल का माहौल को हमारी इज़्ज़त वहाँ वज़ीर आला कभी बिगड़ने नहीं देंगी। वो सबके साथ सबका विकास लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, ये कल जो नवबंधन घेराव के दौरान बीजेपी के हामी के पास से जो पिस्टल निकला है, उस पिस्टल ले जाने का क्या मकसद था? वो उनका मकसद ही था झमेला करना। कल आप आज के पेपर में हम लोग फोटो देखा होगा, कुछ लोग पिक्चर वायरल हुआ, एक लोग जा रहे हैं अपना गंजी फाड़ रहे हैं और दिखा रहे कि पुलिस ने जुल्म किया। अरे कल पुलिस ने तो जो रोल अदा किया, हम पुलिस को सलाम करते हैं कि वो लोग बहुत कोशिश किए कि मामला को किसी तरीके से बिगड़ने नहीं दें। हम बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और अगर हिंदुस्तान का जितना स्टेट है, अगर किसी को हमारा वहाँ के जो पुलिस है उनको अगर इबरत देना तो बंगाल पुलिस से, कलकत्ता पुलिस से इबरत ले। अच्छा, ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है NRC शाहीन बाग को लेकर कि भाई पब्लिक प्लेस में कोई भी एजुटेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, ये कानून के खिलाफ, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अब उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन शाहीन बाग में जो NRC CA का सपोर्ट में जो वहाँ पर आंदोलन किया जा रहा था, वहाँ पर तो पीसफुल आंदोलन किया जा रहा था। कहीं वहाँ पर तो इस तरीके का कोई माहौल को तो ख़राब करने के लिए नहीं किया जा रहा था। जिस तरह कल बीजेपी की थी माहौल को ख़राब करने के लिए, वैसा तो नहीं किया जा रहा था। आप बीजेपी को तो छोड़िए, बीजेपी हम लोग का देखिए, आपको एक बात बता रहे हैं, बीजेपी माने अब तो ये हो गया, हर आवाम का मुँह में एक ही बात है, बेटी जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी हो गया ये। और हमारी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, समझे, वो टेम्पल मॉस्क्यू चर्च की पार्टी है, मंदिर मस्जिद चर्च की पार्टी है वो। और उसकी वज़ीर आला हमारी ममता बनर्जी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि कल उन्होंने जो अपने माहौल को कितना अच्छा से लोगों ने कल पीसफुली रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपना इज़्ज़त माँ वज़ीर आला श्रीमती ममता बनर्जी को। अच्छा, हाथरस मनीषा कत्ल केस के मुताबिक क्या कहना चाहिए? यहाँ की पुलिस जो उनके घर वालों को धमका रही है, डरा रही है। यूपी में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यूपी में सब कुछ हो सकता है। आज उनके फैमिली को दलित की बेटी थी और उनको, उनका घर को, उनके फैमिली मेंबर को डराया गया। कल बाराबंकी का एक MLA बयान दिए हैं उस बच्ची के खिलाफ। वो बयान देखिए पेपर का माध्यम से वो बयान देखिए आप, कितना शर्मनाक बयान दिए हैं बाराबंकी के MLA कल, जो बीजेपी के MLA उस बच्ची के बारे में, उस दलित बच्ची के बारे में। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं वहाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज इकबाल।